आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो PQRS हमें यहाँ पे 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इन्हें बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेसिसिटी बेसिकली होती क्या है? वी कैन से इट इज टेंडेंसी और एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टेक H+। मतलब H+ लेने की टेंडेंसी को ही हम बेसिसिटी कहते हैं। और H+ लेने की टेंडेंसी डिपेंड किस पे करेगी कि इन सभी नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी H+ लेने की, और यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा या सबसे कम है। तो अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये कहीं भी डीलोकलाइज या फिर कहीं भी जा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ये वाली रिंग जो है पूरी एरोमेटिक रिंग है। तो इसके जो लोन पेयर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं भी डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, यहीं के यहीं है। प्लस क्योंकि ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बढ़ ही रहा होगा। ठीक है, अगर हम Q वाले कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे क्या है, तीनों तरफ नाइट्रोजन के कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे दोनों तरफ से रिंग से जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मिथाइल का प्लस आई लगेगा, प्लस दोनों तरफ से कार्बन भी अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ाएंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नाइट्रोजन पे वो बढ़ रहा है, Q वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है। अगर हम R की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो ये क्या है, कंजुगेशन में है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर डोनेट करेगा और रेजोनेंस में होगा। तो इधर क्या हो रहा होगा, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इधर, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सही से बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे R वाला कंपाउंड जो है, इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में कुछ इस तरह इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है रेजोनेंस के थ्रू, प्लस यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा, बट रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस में है और ये डीलोकलाइज हो रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन। मतलब इस वाले नाइट्रोजन पे इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इस वाले नाइट्रोजन पे, कम हो जाएगी इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मतलब ये इन दोनों से तो गंदा बेस है, इसकी बेसिसिटी इन दोनों से कम है, P और Q से। अब अगर हम लास्ट वाले कंपाउंड में बात करें तो एनिलीन के पैरा पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, ये बहुत ही स्ट्रांगली विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये, और बहुत स्ट्रांग, क्योंकि इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, एक तो -M से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है और एक -I से, और इसका जो -M होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो इसके जो लोन पेयर होंगे वो डीलोकलाइज तो है, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज तो है ही, प्लस NO2 का -M और -I इफेक्ट लग रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब ये सबसे गंदा बेस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बेसिसिटी की तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छा बेस Q होगा, सबसे बेसिसिटी इसी की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, Q की। फिर आएगा हमारा P, फिर हमारा P आ गया। उसके बाद क्या आएगा, R और S लास्ट में इसलिए आया क्योंकि NO2 का जो है वो -M और -I इफेक्ट होता है, और इसका -M जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डीलोकलाइज भी है।
ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्यू पी आर और एस। तो ये क्यू पी आर एस, तो जो ऑप्शन सेकंड है जो हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।